गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 5 चैप्टर 7 मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो इसमें देखो क्या बताया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब सेव करना, बचाना। फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज जो होते हैं वो कौन क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। ये हमारी एंशिएंट कल्चर है राजस्थान की, मतलब प्राचीन हमारी क्या है? कल्चर, हमारी कल्चर है। हमारे ये कल्चर में ही है कि हमारा जो स्टेट है राजस्थान, उसकी कल्चर में है कि हम ट्रीज जो है उनको क्या करते हैं? सेव करते हैं, क्योंकि राजस्थान में पेड़ों की तो क्या है? कमी है ना? डेजर्ट एरिया है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम पेड़ों को क्या करें? बचाएं, उनको कंजर्व करें। तो अब आपको अपनी बुक में देखना है, लुक एट योर बुक स्टूडेंट्स। देखो जैसे कि इसमें बताया था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान, की फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको बचाना राजस्थान की पुरानी क्या है? कल्चर है। भंवर एंड योगीराज वेंट टू ए फेयर। भंवर और योगीराज जो है वो कहाँ पर गए? एक मेले में गए। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द क्लास दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर। जब भी आप कहीं पर जाकर आते हो तो अपने जो क्लासमेट होते हैं उससे क्या करते हो? डिस्कस करते हो ना कि अरे कल तो हम वहाँ पर घूमने गए थे। ऐसे भंवर और योगीराज जो बच्चे हैं ये कहाँ गए थे? मेले में। तो नेक्स्ट डे जब वो आए क्लास में तो वो क्या कर रहे थे? फेयर के बारे में, मेले के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो भंवर ने क्या कहा? भंवर ने कहा आई एंजॉयड ए लॉट, कि मैंने तो खूब एंजॉय किया। व्हेन आई विजिटेड द फेयर ऑफ अवर लोकल फोक गॉड, जब मैंने हमारे जो गांव के देवता हैं, लोकल फोक गॉड हैं, उनके मेले में मैं गया था तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई सॉ अ वेरी ह्यूज ग्रासलैंड एंड ओरन नियर द कोर्टयार्ड। उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी घास देखी एंड ओरन देखा वहाँ पर। तो योगीराज बोला व्हाट इज ए ग्रासलैंड एंड ओरन। तो ये जो ग्रासलैंड और ओरन शब्द उसने कभी भी सुने नहीं थे, तो उसने ये बताया। उसने पूछा कि ग्रासलैंड और ओरन क्या होता है। भंवर बोला आई हैड सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, कि मैंने बहुत सी ट्रीज देखे, श्रब्स देखे एंड अनकल्टिवेटेड लैंड देखी। बाय ऑब्जर्विंग द ट्रीज एंड श्रब्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट विद एन एक्स हियर। जब मैंने उन पेड़ों को और झाड़ियों को देखा तो मैं ये समझ गया कि वो जो है किसी भी कुल्हाड़ी से नहीं काटे गए हैं। अब देखो योगीराज क्या बोला। योगीराज बोलता है हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि तुम कैसे जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में। भंवर बोला द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड, टू नो मोर वी आस्क आवर टीचर। तो भंवर ने कहा कि हमारे गांव में जो लोग हैं वो लकड़ी नहीं काटते इस टाइप की लैंड से, मतलब वहाँ पर लकड़ी काटना मना होता है। तो हम और ज़्यादा जानने के लिए हमारे टीचर से पूछेंगे। योगीराज बोला सर प्लीज टेल अस अबाउट द ग्रासलैंड्स एंड ओरन। अब योगीराज ने पूछ लिया कि सर हमें बताओ ग्रासलैंड और ओरन के बारे में। टीचर बोले डियर स्टूडेंट्स द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इज एज ओल्ड, कि हमारे राजस्थान में जो अवेयरनेस है किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में। वो कैसी है? बहुत ज़्यादा जागरूकता जो है कम्युनिटी में, लोगों में जो जागरूकता है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब हम लंबे टाइम से पेड़ों के बारे में कैसे हैं? अवेयर हैं। द लैंड एरिया नियर द विलेजेस इज कंजर्व्ड बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड, गॉडेस, सेंट और ए ग्रेट पर्सन। दिस लैंड इज नोन एज एन ओरन। अब इन्होंने बताया टीचर ने कि हमारे जो द लैंड एरिया नियर द विलेजेस, गाँव के पास में जो ज़मीन होती है वो कंजर्व होती है, मतलब बची भी होती है बाय, और ये किसके नाम पर होती है? किसी रीजनल, किसी भी धार्मिक देवता या देवी के नाम पर, या सेंट या किसी बड़े
पर्सन के नाम पर होती है। और ये जो लैंड होती है ये कैसी होती है, यहाँ पर पेड़ वगैरह काटना जो होता है ये मना होता है, कंजर्व होती है। और ये दिस लैंड इज नोन एज एन ओरन, ये जो लैंड होती है जो किसी गॉड, गॉडेस, सेंट या ग्रेट पर्सन के नाम पर होती है, ये लैंड क्या कहलाती है, ओरन कहलाती है। अब योगीराज क्या बोले, सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड, सर क्या विलेजर्स जो हैं गांव वाले वो नहीं काट सकते यहाँ से लैंड से ये लकड़ी वगैरह जो है क्या ये नहीं काट सकते। टीचर यस द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर, यस विलेजर्स जो हैं वो यहाँ से लकड़ी नहीं काट सकते। द मेन रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ग्रास लैंड एंड ओरन इज दैट द लोकल पीपल have a feeling of respect towards the environmental awareness, कि ये जो ग्रेजिंग लैंड और ग्रास लैंड क्या होती है, ये एनिमल्स जो होते हैं इनके चरने की जगह होती है। ग्रास लैंड होता है जो हरे घास के मैदान होते हैं, और ओरन आपको बता ही दिया अभी। इनके कंजर्वेशन के पीछे जो रीज़न होता है, जो कारण होता है, वो ये होता है कि लोकल पीपल जो हैं उनमें उनके मन में रेस्पेक्ट होता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को कैसा रखना है, अच्छा रखना है, हरा भरा रखना है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है उसको हमें सही रखेंगे तभी वो होगा। योगीराज बोले सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ लैंड, सर क्या विलेजर्स जो हैं वो डिस्कस भी करते हैं क्या अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ लैंड। टीचर बोले यस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहाँ योगीराज तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ओरन, हाँ राजस्थान गवर्नमेंट जो है इसने भी कंजर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड और ग्रेजिंग लैंड और ओरन के लिए क्या बनाया है कानून, ड्यू टू द रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। अब देखो योगीराज क्या बोला, सर ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन द ग्रेजिंग लैंड्स, ग्रास लैंड्स एंड ओरन्स आर कंजर्व इन द रूरल एरियाज, कि सर ड्यू टू द लॉज, कि जो लॉज बनाए गए हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है, कानून बनाती है, एंड कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन, लोग जो हैं वो क्या हैं, जागरूक हैं। लोकल पीपल किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और ट्रीज के कंजर्वेशन के बारे में, ग्रेजिंग लैंड्स के बारे में, ग्रास लैंड के बारे में एंड ओरन। तो इसलिए ये जो है ये कंजर्व किए गए हैं इन द रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज मतलब जो विलेजेस हैं वहाँ पर, गाँव में। सिमिलरली इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स आर कंजर्व थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इसी तरह से राजस्थान में जंगल जो है वो भी जो डिफरेंट रीजन में आर कंजर्व, ये कंजर्व किए गए हैं कैसे, थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत से रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जिससे फॉरेस्ट और ट्रीज जो है वो क्या हो जाते हैं, कंजर्व हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, ट्रीज आर वर्शिप्ड हियर, इसलिए ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, कंजर्व हो जाते हैं। अब देखो उसमें जो आपने अभी तक पढ़ा है चैप्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लैंड कंजर्वेशन इन योर सराउंडिंग्स नोन एज, व्हाट इज द लैंड कंजर्वेशन in your surrounding known as, answer the land conserved in our surrounding is known as foreign land, the land conserved in our surroundings is
वाली है ओरल लैंड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक अवेयरनेस वाज देयर इन द विलेज टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। इसमें पूछा है सिंस एंशिएंट टाइम्स, since ancient times what type of public awareness, what type of public awareness, public awareness, awareness was there in the village, in the village to save the trees, to save the trees। देखो क्वेश्चन क्या है कि एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से, व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक अवेयरनेस वाज, गांव में किस टाइप की पब्लिक अवेयरनेस की, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, किसके बारे में, टू सेव द ट्रीज। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है लिखा था उसका आंसर है द लैंड एरियाज नियर द villages is conserved, by naming it after any regional god, goddess, saint or a great person, saint or a great person। तो ये जो गाँव में क्या किया जाता है, एफर्ट्स किए जाते हैं। तो ये इसका आंसर, you have to do this work in your notebook in neat and clean writing, and if you have any problem then you can send message or call on school WhatsApp number। Thank you।